हर युग में भक्त और भगवान की कहानियाँ हमें राह दिखाती हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जहाँ भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं मृत्यु को भी पराजित कर दिया। बहुत समय पहले मृकुंडु ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती रहते थे। उनके पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं। दिन रात वे भगवान शिव की उपासना करते, आंसू बहाते और संतान का आशीर्वाद मांगते। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें कहा, तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं, एक पुत्र जो दीर्घायु होगा पर मूर्ख, और एक पुत्र जो केवल 16 वर्ष जिएगा पर विद्वान और भक्त होगा। ऋषि दंपति ने दूसरा विकल्प चुना और जन्म हुआ मार्कंडेय का। बालावस्था से ही मार्कंडेय अलग थे। जहाँ बच्चे खेलते थे वह शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता था, परंतु माता पिता को सदा याद रहता उसके जीवन की आयु केवल 16 वर्ष है। जैसे ही 16वां वर्ष आया, आकाश काला हो गया। गरजते बादल, चमकती बिजली, मृत्यु के देवता यमराज अपने काले भैंस पर सवार होकर आए। हाथ में था उनका फांसी का फंदा, लेकिन मार्कंडेय नहीं डरे। वह शिवलिंग से लिपट गए। उनके होठों से केवल एक ही नाम गूंज रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमराज ने फंदा फेंका, पर वह फंदा न केवल मार्कंडेय को बल्कि शिवलिंग को भी बांध गया और तभी धरती कांप उठी। शिवलिंग से प्रकट हुए स्वयं महादेव, त्रिशूल हाथ में, आंखों में अग्नि। उन्होंने गर्जना की, कैसे साहस किया मेरे भक्त को बांधने का। महादेव ने त्रिशूल से यमराज को परास्त कर दिया। देवता घबराकर विनती करने लगे, प्रभु, बिना यमराज के संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। महादेव ने दया कर यमराज को जीवन दान दिया और मार्कंडेय के सर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें मृत्यु कभी स्पर्श नहीं कर सकेगी। तुम सदा अमर रहोगे और भक्ति का प्रतीक बनोगे। उस दिन से मार्कंडेय चिरंजीवी कहलाए। कहा भी जाता है कि वे आज भी इस धरती पर हैं और सदा ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति मृत्यु को भी जीत सकती है। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल प्राचीन लेजेंड्स को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और कहानियाँ जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कहानियों को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।